हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमोस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ। बहुत सुंदर ग्रंथ, इसका जैसे टाइटल है श्री श्री हृदय रतन। तो ये वास्तव में ही हमारे गोस्वामियों के हृदय के रतन हैं। तो गुरुदेव ने सभी गोस्वामियों के हृदय में गोता लगाकर, अपने गुरु वर्गों के हृदय में गोता लगाकर जो भी सुंदर सुंदर मणि माणिक इत्यादि इकट्ठे किए, भक्ति रूपी मणियां, और कैसे कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी, कौन सी साधक की कौन सी दशा, उसको बहुत ही सुंदर रूप में इस ग्रंथ में प्रवेश करा दिया। कल भी जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे को सच में आत्मा से यही लगा कि जिसने एकमात्र इसी ग्रंथ को अच्छे से आत्मसात कर लिया ना, श्री श्री दर्शन को, उसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अन्य किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता शेष रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया। कौन सी अवस्था, कैसी अवस्था, कैसे नाम अपराध, कैसे गुरु के प्रति अपराध, कैसे फिर नाम करना है, कैसे लोभ लाना है, और फिर उस लोभ की प्राप्ति कैसे होगी, और फिर जब सिद्ध देह की अनुभूति हो जाएगी उसके पश्चात भी फिर क्या प्रोसेस रहेगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। इसमें हमें पूरा ज्ञान, सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ इसमें हमारे गोस्वामियों का पूरा सार स्वरूप में, सारे ग्रंथों का भी ये सार है। तो गुरुदेव ही आकर हमारे हृदय में इसका पठन पाठन कराएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम इतने गूढ़ भावों को समझ पाएं। गुरुदेव ही हम सब पर कृपा वर्षण करें और इन दिव्य पाठों में हमारा प्रवेश कराएं। तो अब हमने इसके 9 पॉइंट कर लेते कि जब हमें भाव की अवस्था आ जाएगी, जिस समय हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, चित्त धाम में पहुंचेंगे। किंतु कैसे? मानसी सेवा से। शरीर अभी यही है, शरीर का भी हमारा क्या है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसका नाश हो चुका है। वो ही देह, जो देह देखने में वही प्रतीत हो रही है, किंतु अब वो देह हमारी चित्त हो चुकी है। तो उस चित्त देह से जब वो चित्त धाम में सेवा करता है मानसिक सेवा से, तो उस वाली स्थिति को बता रहे हैं कि मानस में वो क्या देख रहा है। तो इसमें हमारे 10 पॉइंट्स बताए गए थे, तो वो हम उसमें से 9 कर चुके हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ छोटे में। तो क्या होगा, सबसे पहले तो संबंध ज्ञान होगा कि कृष्ण से मेरा संबंध क्या है। जैसे मैं उसके उनके वात्सल्य रस में हूँ, या मैं उनका सखा हूँ, या फिर मैं उनका गोपी हूँ, या फिर मैं राधा रानी की पाल्यदासी मंजरी हूँ। तो उस संबंध ज्ञान के पश्चात फिर व्यस की अनुभूति होगी कि मेरी उम्र क्या है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की बता दी कि उनकी उम्र 12.5 वर्ष है वहां पर नित्य मंजरी के रूप में। फिर तीसरा नाम की अनुभूति कि मेरा अब यहाँ पे नाम क्या है, मैं कौन सी मंजरी हूँ। जैसे हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी हैं रमण मंजरी, और भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं कमल मंजरी। ऐसे ही फिर उसके बाद पता लगेगा कि नाम क्या है। फिर पता लगेगा नाम के पश्चात कि हमारा रूप कैसा है।
फिर उसके बाद यूथ में, किसके यूथ में हम, क्या हम चंद्रावली के यूथ में है, या हम राधा जी के यूथ में है, या फिर हम गोपियां हैं, या हम ललिता जी के रूप यूथ में हैं, या विशाखा जी या सुदेवी जी, किसके यूथ में हम, ये पता चलेगा। फिर वेश पता लगेगा, अलग अलग यूथ का अलग अलग वेश होता है। फिर वेश के बारे में हमें पता लगेगा कि कौन सा वेश है हमारा, पिंक कलर का है या आभूषण कैसा है हमारा, उसमें भी क्या विशेषता है। फिर उसके बाद आज्ञा, कि मुझे कौन सी युथेश्वरी आज्ञा देगी, कौन सी मुझे आज्ञा सेवा का पालन करना है, किस युथेश्वरी के अनुगत्य में। उसके बाद 8वां पॉइंट आया था वास का। वास फिर पता चलेगा कि कहाँ पर वास करेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि चित्तधाम में भी सबको अपने अपने घर प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर होगा, तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि वृषभानुपुर में जन्म, यानी जहाँ राधा जी का जन्म वहीं पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म, और जावट में विवाह, और जावट में उनका विवाह। फिर बता रहे हैं 9वां सेवा। इसका अर्थ क्या है, सेवा के किसकी, जैसे उनकी सेवा निर्धारित की गई भक्ति विनोद ठाकुर जी की कि उनकी कपूर की सेवा है। तो फिर हमें भी पता चलेगा, जब वो स्थिति आ जाएगी एक भक्त को पता चलेगा कि उसकी सेवा क्या है। क्या वो फूल चुन के लाएगा, या फिर वो लहंगे में कुछ पत्ती लगाएगा, या कुछ सिलाई करेगा, या राधा रानी का श्रृंगार करेगा, या अन्य अन्य कोई सामग्रियां उपलब्ध कराएगा, कुछ भी, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो उन सेवाओं का फिर पता कि मेरी सेवा क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा वेश क्या है, कौन मुझे आज्ञा देगा, ये सब पता चलेगा। उसके बाद अब हमारा 10th पॉइंट आ रहा है प्रकाष्ठा श्वास। तो कह रहे यह जब, क्योंकि क्या है अभी साधक भाव अवस्था में है, तो ये सब अभी वो अपने चिंतन में ही देख रहा है कि मैं चला गया हूँ वहां, मेरे गुरुदेव मुझे ले गए, अभी मेरे को कोई और नहीं जानता, अभी सिर्फ गुरुदेव मुझे जानते हैं। अब वो मुझे वहां चित्त जगत से परिचय करा रहे हैं कि तुम यहाँ आ गई हो, अब देखो ये वाली मंजरी है, ये बात तो सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि देखो ये आई है, मैं नित्य धाम से साधन सिद्ध है ये। तो उसको फिर यहाँ पर बताएंगे, फिर एक घर बताएंगे गुरुदेव कि तुम इसी में रहना, तुम्हें और कहीं जाना नहीं है। फिर गुरुदेव भी बताएंगे कि कौन तुम्हें आज्ञा दे रहा है, तुम्हारा वेश क्या। वन बाय वन गुरुदेव के अनुगत्य में हमें एक एक चीज का ज्ञान, पर अभी कहाँ पे हो रहा है, चिंतन में। अभी वहां पे हम देह से नहीं पहुंचे, अभी सिद्ध देह से चिंतन में पहुंचे हैं कि भाव अवस्था आ गई, अब मैं उस स्वरूप से चिंतन में वहां सेवा कर रहा हूँ। शरीर तो मेरा अभी यही है, सशरीर, मैं अभी धाम में नहीं गया। तो वहां पे अभी मुझे अनुभूतियां होनी आरंभ हो गई हैं एक भक्त को भाव की अवस्था में। अच्छा ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी को आज्ञा दे रही है, ये मेरी मंजिल। गुरुदेव एक एक करके वहां धाम से परिचित कराते चले जा रहे हैं कि तुम ये हो। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे भजन होता जा रहा है, तो वो स्थिति फिर प्रकाशित होती चली जा रही है। फिर जो 10th पॉइंट आ रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है इस चीज को बार बार ध्यान से सुनेंगे कि प्रकाष्ठा श्वास, ये क्या है, भावों की उच्चतम स्थिति। यानी ये जिज्ञासु का प्राण, जब रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं श्रील रूप विलाप कुसुमांजलि में 102 नंबर श्लोक है ये विलाप कुसुमांजलि का, कि आशा भरेर मृत सिंधु मही कथंचित कालो मयाति गमितः किल सांप्रतम ही त्वंचेत कृपा मयि विधास्यसि नैव किम मे प्राणेर व्रजेन च वरूरु वकारिणापि। तो कितना सुंदर है कि कह रहे हैं हे राधे, मैं अमृत सिंधु पाने की, अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ये वाली प्रार्थना, अभी राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैं, मेरे को अपनी सेवा तो वो कहाँ पे कर रहे हैं अभी, यहीं पर, जो भाव अवस्था में, यही जो शरीर है इसी जड़ जगत में। पर क्योंकि उन्हें सिद्ध देह की अनुभूति हो चुकी है, नाम का पता लग गया, वेश का पता लग गया, सेवा जो हमारे 9 पॉइंट्स है वो सब पता लग गया, अब वो कह रही है पर मुझे डायरेक्ट अभी राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिली। अभी उन्हें मिल तो रही है, दूरगत सेवा मिल रही है, अपने निवास में बैठी हुई है, ध्यान में सब कुछ देख रही हैं। तो अभी वो कह रही है राधे मुझे तो तुम्हारी सेवा ही नहीं मिल रही, मुझे आप अपनी सेवा कैसे दोगे, मैं तो बड़ी आशा से अपने इस समय बड़े कष्ट में समय व्यतीत कर रहा हूँ, और यही आशा मेरे जीवन का अवलंबन है कि आप अपनी कृपा वर्षण मुझ पर करेंगी। मेरी यही आशा है, आशा बहुत बड़ी वस्तु है जीवन के लिए, क्योंकि आशा जीने का साधन देती है कि ये मुझे मिल जाएगा। कह रही है पर अगर आपने मुझ पर कृपा ही नहीं करी तो मेरे प्राणों की, ब्रजवास की, यहाँ तक कि कृष्ण की भी मुझे क्या आवश्यकता है। आपकी कृपा के लिए सब कुछ व्यर्थ है अगर आप मुझे कृपा नहीं कर रही हैं। तो वो अभी इसी वाली देह में जो जड़ जगत है, मैं बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए कि वो कहाँ पर ये प्रार्थना करी है, अभी इसी जड़ जगत में सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हुई है।
वहां पे निवास पता लग गया, वेश पता लग गया, आज्ञा पता लग गई, पर अभी राधा कृष्ण की युगल सेवा डायरेक्ट नहीं मिली है। तो अब वो इस चीज के लिए तड़प रही हैं कि कब मैं आपकी सेवा करूंगी। तो वो वाला फिर इसलिए यहाँ पे श्लोक दिया है कि आशा भरे रत सिंधुमयी, कि मैं आपका अमृत सिंधु पाने के लिए आशा में हूँ और मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है इस देह में, मुझे अब आपकी सेवा चाहिए। तो हे वरुरु श्री राधे, कब मुझे आप अपनी सेवा दोगी। और आपकी कृपा के बिना तो अब मेरे को ये ब्रज भी बेकार लग रहा है, कृष्ण को भी लेकर मैं क्या ही करूंगा, मुझे आपके चरणों के सिवा और कुछ चाहिए नहीं। दूसरा फिर से विलाप कुसुमांजलि का 100वां श्लोक दे रहे हैं यहाँ पे। हा नाथ गोकुल सुधाकर सुप्रसन्न वक्तारविंदा मधुर स्मिते कृपार्द्र, यत्र त्वया विहरते प्रणहि प्यारा, तत्रैव मामपि नया प्रिय सेवनाया। तो कह रहे गोकुल चंद्र, हे सुप्रसन्न मुखारविंद, ये श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम्हारा कितना सुप्रसन्न मुख है, तुम गोकुल के चंद्र के समान हो। और हे मधुर हस्यानन, या तुम्हारे मुख पे कितनी मधुर हंसने वाले यानी हसन आनंद, हास्य का आनंद है तुम्हारा, इतना सुंदर खिलता हुआ चेहरा है। हे कृपाद्र, हे कृपा ये है तुम्हारे अंदर, और तुम बड़े आद्र भी हो। तो जिस स्थान पर अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी के साथ अतिशय प्रणय से भरकर नित्य विहार कर रहे हो, वहां आप दोनों की गोपनीय प्रिय सेवा के लिए मुझे भी ले जाओ। अब वो इसी में कृष्ण से भी प्रार्थना करें, आप तो मेरी राधा रानी के साथ हो ना, हे कृष्ण आप तो उनके साथ विहार कर रहे हो, मुझे भी ले जाओ ना, मुझे सेवा करनी है आप दोनों की, जो आपको आवश्यकता होगी मैं आपकी वो सेवा करूंगा, तो मुझे भी ले लो। तो वो अब क्या है, ये डेंस स्थिति हो गई तो कि वहां का चिंतन करते करते सब कुछ पता लगने के बाद अब ये आ रहा है कि अब तो मुझे अपना वेश वेश सब पता लग गया, हे राधे सेवा दे दो ना डायरेक्ट, मुझे अपनी पाल्य दासी बना लो। तो 11वां पॉइंट फिर इसमें आ रहा है पाल्य दासी। तो पाल्य दासी भाव का अर्थ है कि श्रीमती राधिका जी की पाल्य दासी के रूप में सेवा स्वीकार की। इसमें बड़ा सुंदर ये गुरुदेव बार बार गाते हैं, सिद्धि लालसा है ये गीत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। पाल्य दासी कारी ललिता सुंदरी, अमरे लैया कबे, श्री राधिका पदे काले में लैबे, आज्ञा सेवा समर्पिबे, आज्ञा सेवा समर्पिबे। तो कह रहे हैं कब मनोहर श्री ललिता जी इस शरणागत दासी का संरक्षण करेंगी। अब उन्हें ये भी पता है कि मुझे ललिता जी के युद्ध में जाना है, मुझे ललिता जी की पाल्य दासी बनना है। तो ललिता जी से प्रार्थना कर रही हैं कब मुझे अपनाएंगी ललिता जी, और कब मुझे जो है राधा रानी की चरण में दे देंगी। मुझे पूर्ण आशा है कि वे मुझे सेवा के लिए प्रशिक्षित करेंगी। देखो ये चैप्टर भी हमारा आगे आएगा कि गोपियों के स्कूल में जब एडमिशन मिलेगा तो ललिता सखी हमें क्या क्या ट्रेनिंग देंगी। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो फिर इसमें बता रहे हैं कि वो मुझे ट्रेनिंग देंगे फिर कि कैसे सेवा करनी है युगल किशोर की। और अंततः श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों में फिर मुझे समर्पित कर देंगी। पहले क्या करेंगी, वो मुझे ट्रेनिंग देंगी, फिर फिर वो मेरा एग्जाम लेंगी, फिर जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तो फिर वो राधा जी के चरणों में दे देंगी। तो कब वे उनके संग भेंट कराएंगी, कब वे मुझे सेवा प्रदान करेंगी। अब ये चित्कार हो रही है साधक की इसी जड़ जगत में भाव अवस्था में कि कब हे ललिता जी, कब मुझे अपनाओगी आप, कब मुझे ट्रेनिंग दोगी, कब मुझे राधा रानी के युगल किशोर की डायरेक्ट सेवा मिलेगी। इनको ना बार बार पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कैसे 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 भाव अवस्था में कैसे, फिर देखो प्रेम की अवस्था आएगी उसमें भी फिर स्नेह मान पढ़ने आदि बहुत सारी स्थितियां उसमें भी हैं। फिर आगे बता रहे हैं ये गीतमाला फिर से सिद्धि लालसा का है ये। परमानंदे सकले मिलाइया, राधिका चरणे रब ए प्रकाष्ठा सिद्धि कबे हबे पाव राधा पदा सब। तो कह रही श्रीमती राधिका के चरणार बिंदों के निकट जब मैं वास करने लगूंगी निरंतर, तब मुझे क्या होगी, सकल यानी संपूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। अहो कब मुझे श्रीमती राधिका जी के चरणार बिंदों में प्रमत्त करने वाले रसामृत के या साधन के द्वारा जीवन की परम सिद्धि प्राप्ति होगी। तो कह कब मुझे पाल्यदासी भाव मिलेगा, कब मुझे राधा रानी अपनाएंगी। अभी तो ठीक है मैं पहुंच गई हूँ वहां पे, मुझे वेश भी पता लग गया, मुझे आज्ञा भी पता लग गई, मुझे अपने निवास स्थान का भी पता लग गया, पर अभी मुझे राधा कृष्ण युगल की डायरेक्ट सेवा नहीं मिली।
तो मुझे वो डायरेक्ट सेवा की कब प्राप्ति होगी? अब इस वस्तु के लिए तड़प रहा है, क्योंकि अभी प्रेम दशा नहीं आई। ये प्रेम दशा से नीचे की स्थिति है। हाँ जी। प्रमथ यानी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाना, मद में चले जाना, एकदम इन्वॉल्व हो जाना 100%। अब कह रहे हैं पंचदशा। अब कह रहे हैं साधक की जो प्रकृति के 5 स्तर हैं, उन स्तरों से होकर साधक जाता है। तो पहला बता रहे हैं श्रवण दशा, दूसरी वरण, तीसरी स्मरण, चौथी भावापन और 5वीं प्रेम संपत्ति दशा। प्रेम संपत्ति दशा वो है जिसमें कि परिकर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब इसका एक एक करके डिटेल दे रहे हैं गुरुदेव कि श्रवण दशा क्या है एक साधक की। कह रहे जब जीव श्री कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी बहिर्मुख दशा दूर हो गई, अर्थात उसकी भक्ति प्रतिकूल प्रवृत्ति का उन्मूलन हो गया। इस अवस्था में साधक शुद्ध एवं उन्नत कोटि के भक्तों के मुख से सब समय श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण करने का अभिलाषी बना रहता है। श्रवण दशा देखो कितना सुंदर बताया है। अभी हम लोगों की श्रवण दशा भी उपस्थित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? देखो क्या बता दिया कि बहिर्मुख दशा बिल्कुल ही दूर हो गई। अब उसे पता ही नहीं है मेरे शरीर के मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरा घर, मेरे गहने, कुछ नहीं पता उसको। अब उसकी बहिर्मुख दशा दूर हो गई और उसकी भक्ति प्रतिकूल प्रवृत्ति भी उन्मूलन यानी समाप्त हो गई। अब भक्ति प्रतिकूल प्रवृत्ति भी नहीं है। जैसे सब समय कहना 24/7 भजन, सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं में चिंतन, सिर्फ उन्हीं के हरि नाम में ध्यान। अब मतलब ही नहीं है, ये तक मतलब नहीं है कि मैंने अपने सिर में कंघी भी की या नहीं की। तो भक्ति प्रतिकूल एक क्षण का भी समय नहीं है वो भक्ति के प्रतिकूल किसी भी कार्य को करने का। तो वो तो श्रवण दशा है। अब हम देख लें हम अभी कहाँ पड़े हैं। अभी हमें लग रहा है कि हमारी कथाओं में रुचि उत्पन्न हो गई, हम बैठे हैं, तो अभी ये सब बिल्कुल आरोप सिद्धा चल रहा है। पर किंतु इसी से ही धीरे 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 ये वाली डेंस श्रवण दशा ये भी उपस्थित हो जाएगी। क्यों? कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से फिर प्रवेश करेंगे कर्ण द्वार से कृष्ण हृदय में, फिर आकर धीरे धीरे हमारे हृदय का मार्जन होगा, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, तब कहीं जाके जो हमारे भक्ति प्रतिकूल माया के जितने भी साधन है उनके प्रति हमारी रुचि चली जाएगी। तब क्या होगा कि बस कोई शुद्ध वैष्णव आ जाए और मुझे श्री हरि कथा सुना दे, मुझे बताए ना वो राधा रानी और कृष्ण क्या करते हैं, उनकी सेवा कैसे होती है, उनकी लीलाएं कैसी। इतनी रुचि हो जाएगी कि सब समय हृदय ऐसा अड़ोलित रहेगा कि कोई आके मुझे मेरे युगल किशोर की कथा श्रवण कराते। बस सब समय ऐसे लगेगा बस मुझे श्रवण करने का मौका मिल जाए। तो उसे कहते हैं श्रवण दशा। इसको बता रहे तस्मिन् महन् मुक्रिता मधुभिः चरित्रः पीयूष शेष सहितः परितः स्रवन्ति ता ये पिबन्त्य वीतृषहो नृप गाढ़ कर्णैस्ताननः स्पृश अन्त्यन्त अंतयशं त्रिंग भय शोक मोहा। तो देवर्षि नारद भी राजा से कह रहे हैं, प्राचीन बहिर राजा का नाम है। तो कह रहे हे राजन, जिस स्थान पर भक्ति सदाचार से संपन्न और श्री भगवान के मधुर चरित्र का श्रवण कीर्तन करने के लिए व्याकुल चित्त वाले विशुद्ध भक्त जन वास करते हैं। तो किनकी बात हो रही है यहाँ पे? गुरु वर्गों की। जो गुरु वर्ग हैं वो भक्ति सदाचार से संपन्न है, उनके अंदर सारे गुण हैं भक्ति के, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान ने ही भेजा है उन्हें हमारे कल्याण के लिए। और कह रहे हैं वो श्री भगवान के मधुर चित्त जो चरित्र का है, देखो जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सब समय उन्हीं की तो चर्चा करते थे। आज तुमने क्या लीला में दर्शन किया, आज तुमने क्या देखा, आज राधा रानी के कौन से भाव तुम्हें आए, आज तुमने क्या सेवा की, है ना, यही सब डिस्कशन उनका चलता है। कह रहे हैं उस स्थान पर महापुरुष के मुखारविंद से निसृत भगवान, भगवान कौन है? मधुरिपु, जिन्होंने मधुर राक्षस को मारा। मधु यानी मधु राक्षस, रिपु यानी शत्रु, मधु के शत्रु के चरितामृत की धारा वाहिनी सरिताएं, कितनी सुंदर भाषा का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। मतलब बता रहे हैं जैसे जो गुरु वर्ग हैं, जो हमारे गोस्वामी वर्ग के हैं या उच्च कोटि के जो ब्रज रस रसिक वैष्णव हैं, जहां पर वो वास करते हैं वहां पर क्या होता है? भगवान की सरिताएं यानी जो नदियां बह रही हैं सुंदर सुंदर, उनकी कथाओं के चरित अमृत की धारावाहिनी सरिताएं। तो सब तरफ से अमृत बह रहा है उनकी हरि कथा का।
एक धारा यहाँ जा रही, एक उधर, एक उधर, एक सब तरफ धाराएं बहती रहती हैं। क्यों? ब्रजरस रसिक वैष्णव है, सब समय कृष्ण की सुंदर 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 कथाएं करते हैं। तो जो लोग अतृप्त एवं अभिनिविष्ट कर्णकुहरों के द्वारा, अब कर्णकुहर यानी जो हमारे ये कान के गुफाएं बोली जाती हैं, ये जो हम कान से श्रवण करते हैं, कह रहे अतृप्त और अभिनिविष्ट, हमेशा अतृप्त है ये, और सुननी है मुझे, और सुननी है, अभी मेरा जी नहीं भरा। फिर कह रहे हैं अभिनिविष्ट, और सब समय अभिनिविष्ट, ऐसे खुले हुए हैं, कौन मेरे कृष्ण की कथा सुना रहा है, बस मुझे पता लग जाए और मैं उसके फिर चिंतन में खो जाऊं। द्वारा भगवत कथामृत को प्रवाहित करने वाली इन धाराओं का सेवन करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? जो धाराएं बह रही हैं नदियों की, कृष्ण के कथामृत की, उन धाराओं को कौन ग्रहण करता है? सेवक, है ना। सब समय वो उन धाराओं का सेवन करते हैं और उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, न भय, न शोक, न मोह, कोई भी स्पर्श नहीं करता। क्यों? ये सारी वस्तुएं शरीर की हैं और शरीर से उनका जो संपर्क है वो टूट सा जाता है। उन्हें शरीर पे दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, कोई अनुभूति नहीं। एकमात्र आत्मा के लिए वो रहते हैं और उनकी आत्मा किससे तृप्त होती है? कृष्ण की कथाओं से, ब्रज रस रसिक वैष्णवों के ब्रजवास में, प्रसाद में, बस यही सब उनका रहता है। उन्हें ये रहता ही नहीं शरीर का क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं फिर कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। ये किसने कहा? नारद जी ने बताया राजा को, प्राचीन बहिर को। अब इसमें श्रवण अवस्था ही जो हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, इसके दो पहलू बता रहे हैं। एक होता है बहिर्मुख दशा का श्रवण और एक होता है अंतर्मुख दशा का श्रवण। तो कह रहे हैं जो बहिर्मुख लोग होते हैं वो कृष्ण कथा का श्रवण श्रद्धा के साथ नहीं होता उनका, वो श्रद्धा लेकर नहीं आते हैं क्योंकि वो अभी बहिर्मुख है, उन्होंने अभी गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा भी ग्रहण नहीं किया। तो कह रहे हैं अपितु संयोगवश किसी घटना चक्र से होता है। जैसे मैं बताती भी हूँ, जैसे गुरुदेव विदेशों में जाते हैं तो कोई हिप्पी लोग हैं, चलते चलते अच्छा यहाँ पे कोई संत है, 5 मिनट बैठे और रोने ही लग गए, सरेंडर ही हो गए गुरुदेव के चरणों में। तो अपितु संयोगवश किसी घटना से हो गया, उसे मिल गए या किसी ने बुला लिया हमारे पास आ जाना, या किसी ने ऐसी टोक दिया आज हमारे यहाँ हाउस प्रोग्राम है जी आ जाना, वहां पे देख लिया या सड़क पे देख लिया या कहीं चित्रपट में ही देख लिया। तो ऐसे क्या घटना चक्र से वो, और क्या होता है फिर उनकी श्रवण की से भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित होती है। तो जब वो उनका दर्शन करते हैं शुद्ध शादियों का, जैसे हमारे सारे गुरु वर्ग जाते हैं ना विदेशों में, और यहाँ पे भी देखो कौन कब जीव, कौन पड़ोसी, कौन बाजार का कब किससे टकरा जाए कुछ नहीं पता। तो उससे क्या होता है, उनके दर्शन करने से, जब वो शुद्ध साधुओं का दर्शन करते हैं तब उनके श्रवण से जो वाणी उन्होंने बोली उससे क्या होता है, उनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित होती है। और फिर ऐसी जब सुकृतियां अर्जित होती चली जाती हैं तो बहुत बहुत, गुरुदेव कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों जन्मों की जब भक्ति उन्मुखी सुकृति एकत्रित होती है तब क्या होता है, उस साधक के अंदर श्रद्धा का उदय होता है। फिर वो अंतर्मुखी होता है, तब वो अपने कल्याण की बात सोचता है और फिर क्या करता है, महापुरुषों के मुख से हरि कथा का श्रवण करता है। इसे ही क्रम शुद्ध श्रवण दशा कहते हैं। तो ये क्या क्रम से आया, इसीलिए क्या हुआ, पहले क्रम से शुद्ध हुआ, वो सुकृतियां इकट्ठी होती चली गई, कभी किसी साधु की सेवा कर दी, कभी किसी साधु के दर्शन कर लिए, कभी सुन लिया, सुनते 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 किसी जन्म में किसी आयु में, जैसे हम लोग भी हैं, कोई 30 वर्ष की आयु में आया, कोई 45 की में आया, कोई 60 की में आया गुरुदेव के पास। तो क्या हुआ, वो सुकृति हमारी तब जाके फलीभूत हुई कि अब हमें गुरुदेव के प्रति शरणागत होना है। तो श्रवण दशा कब आई, धीरे धीरे जब हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति एकत्रित होती चली गई। और जब बहिर्मुख दशा में हरि कथा श्रवण करी जाती है तो उसे कर्महीन श्रवण दिशा कहते हैं। मतलब उन्होंने भी नाम भी नहीं लिया, दीक्षा भी नहीं ली, ठीक है, आए किसी शुद्ध साधु को देखा, जैसे हमारे मठ में भी बहुत सारे लोग होते हैं और कथा सुन के ऐसे ही चले जाते हैं, तो वो होती है क्रमहीन श्रवण दशा। और जो कर्म शुद्ध है कि करोड़ों वर्षों की जब सुकृति इकट्ठी होती चली गई तब उसने जो है हरि कथा का जब इंटेंसली सेवन करता है, वो बैठ के हरि नाम दीक्षा इत्यादि लेकर, तब उसे कहा जाता है कर्म शुद्ध श्रवण दशा। अब कह रहे हैं और इस प्रकार के श्रवण से लीलाओं का पारस्परिक संबंध उदित नहीं होता, इसलिए रस का उदय भी नहीं होता। तो रस का भी उदय नहीं होगा जब तक वस्तु है ही नहीं सामने,
हाँ दीदी, कंचन दीदी क्या कह रहे हो? दीदी एक मिनट बस पेज बता दीजिए बस प्लीज, सॉरी मैं थोड़ा सा अब लेट ज्वाइन करी। 125 चल रहा है दीदी। ठीक है जी। तो कह रहे शुद्ध रस हृदय में तभी जागृत होता है जब साधक व्यवसायिका बुद्धि से क्रमबद्ध ढंग से संपर्क पूर्वक श्री कृष्ण लीला को श्रवण करता है। अब ये जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंटेंसली करते हैं ना, नहीं हमें कथा सुननी है, हमने हरिनाम दीक्षा लेनी है, बैठ के कृष्ण कथा, गुरुदेव ने कहा है कि कृष्ण लीला का श्रवण करने से ही हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे हृदय में कृष्ण प्रवेश करेंगे। अब संकल्प लेके जब हम बैठेंगे तब क्या होगा, उसके निरंतर श्रवण से जब हम एक शुद्ध व्रज रस रसिक वैष्णव के मुख से ऐसा श्रवण, देखो शब्द का इस्तेमाल किया निरंतर, है ना, बिना रुके लगातार श्रवण करते 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 फिर क्या होगा, उस लीला का माधुर्य प्रकट हो जाएगा। और अभी जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं क्लास में, तो जितनी भी मात्रा में भजन है उतनी मात्रा में हम सबका अनुभव अवश्य है। ये इस बात का प्रूफ है कि क्या है, लीला का माधुर्य प्रकट होता है। फलस्वरूप साधक के हृदय में रागानुगा प्रकृति उदित होती है। तो श्रवण करते करते क्या होता है, हृदय में रागानुगा, यानी अभी बता दिया कि कौन सी है रागानुगा, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, या मैं कृष्ण का सखा हूँ, या मैं कृष्ण की धाय हूँ, या मैं उनका माधुर्य भाव में गोपी हूँ, या फिर राधा रानी की पाल्यदासी हूँ। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे श्रवण करते करते क्या आएगा, लोभ आएगा। लोभ आएगा तो कृष्ण प्रति रुचि आएगी, लीलाओं के प्रति रुचि आएगी। तो कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे कि अरे वाह, कृष्ण ने ऐसे बकरे की पूंछ मोड़ दी, तो हंसी आ जाएगी। कृष्ण ने चौखट पे ऐसे कर लिया, अच्छा कृष्ण उखल लेके चले गए, कितना सुंदर वर्णन आता है ना उखल लीला का भी, दामोदर लीला का भी चिंतन करते करते हम हरिनाम कर सकते हैं। तो उन सबको लीलाओं को सुनते सुनते चिंतन करते करते क्या होगा, रागानुगा प्रकृति उदित हो जाएगी और हरि कथा के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा। फिर लगेगा अरे महाराज जी आ रहे हैं, अरे मुझे तो उनके मुख से हरि कथा श्रवण करनी है, गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे उनके मुख से हरि कथा श्रवण करनी, बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाते हैं। ऐसे लगता है ना जैसे राधा और कृष्ण सामने ही बैठे और वो सारी लीलाएं देख देख के हमें बता रहे हैं। तो उस समय साधक मन ही मन यह सोचने लगता है, आहा श्रीमती राधिका जी के श्री चरण कमलों में श्री रूप मंजरी कैसा आश्चर्यजनक समर्पण है। मैं रूप मंजरी जी के अनुगत्य में राधा कृष्ण दिव्य युगल की सेवा करूंगी। इसी प्रवृत्ति का नाम लोभ है। तो इसमें क्या होता है, लोभ आ जाता है। जैसे हम रूप गोस्वामी जी की तिथि बनाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, वहां पे हम श्रवण करते हैं कि रूप मंजरी की इतनी सुंदर युगल सेवा है परकीय भाव में और राधा रानी के अनुगत्य में, तब रूप मंजरी से एक अटैचमेंट सा हो जाता है। फिर लगता है नहीं, मुझे भी ना रूप मंजरी के अनुगत्य में जाना है ना। गुरुदेव बार बार बता रहे हैं कि वो भी रूप मंजरी के अनुगत्य में, तो मुझे उसी की प्राप्ति करनी है। तो जब वो हमारा गोल सेट हो जाएगा ना, जब वो लोभ आ जाएगा कि अब मुझे लोभ है कि मुझे रूप मंजरी की पाल्यदासी बनना है वहां पर जाकर, अगर वो लोभ आ गया, तब देखो कैसे नहीं हम रात के 2 बजे उठ के सुबह तक हरिनाम करते, कैसे नहीं हमारी मंगल आरती होती, और कैसे नहीं कुछ भी नहीं, फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा मेरे घर में कुछ काम हुआ नहीं हुआ, क्या मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। हम देखते हैं ना गुरु वर्गों का, उनका कोई शेड्यूल ही नहीं कभी भी चेंज होता, सबके सब कितनी भी दूर से आए तुरंत उनकी हरि कथा, वो थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी चित्त देह है। अगर ये लोभ आ गया, जब लोभ आ जाता है ना, नहीं मुझे इस वस्तु की प्राप्ति करनी है, जैसे अगर किसी को कुछ अर्निंग करनी है तो वो उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है ना पूरा, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो सारे काम करता है कि मुझे बस ये चाहिए, कैसे मिलेगा मेरे को नहीं पता। वो अपना प्रयास सुबह से रात तक बिना खाए पिए एकदम लगा रहेगा उस वस्तु की प्राप्ति में। तो वही है कि अगर हमें लोभ हो गया कि नहीं मुझे तो राधा रानी के चरण चाहिए, मुझे पाल्यदासी भाव चाहिए, अभी वो लोभ जागृत नहीं हुआ, इसीलिए हमारा भजन अभी सुष्ठु रूप से नहीं चल रहा। तो वो जब लोभ आ जाएगा तब क्या होगा, तब बिल्कुल डेंस हो जाएगा हमारा भजन। तो इस अवस्था में श्रीला गुरुदेव अपने शिष्य को एकादश भाव के विषय में उपदेश प्रदान करते हैं और शिष्य प्रबल उत्कंठा के साथ श्री हरि के लिए व्याकुल हो जाता है तथा वरण दशा को प्राप्त करता है। जब उसका लोभ आ जाता है तब क्या आती है, सेकंड दशा आती है, वरण दशा। अब कह रहे हैं इस अवस्था में श्री हरि कथा श्रवण के लिए प्रबल उत्कंठा होती है। यह भक्ति का प्रथम लक्षण है, क्योंकि
जब भक्ति उदित होती है तब साधक श्री हरि कथा श्रवण के लिए अधिक आतुर होता है। तब क्या होगा ना, तब हमारा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, तब हम अपने गुरुदेव के बिना रह भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, अरे हरि कथा चाहिए। अब कौन सुनाए हमें, हम तो यहाँ पड़े, हम तो अपने घर में काम वालियों को, बच्चों को, संसार को ही देखते जा रहे हैं, जॉब को देखते जा रहे हैं, है ना। तब ऐसे इरिटेशन, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सब बस उसको लगेगा कब गुरुदेव आएंगे, कब हरि कथा सुन, नहीं तो और कोई वैष्णव, नहीं तो कोई, नहीं तो बुक ही लेके बैठ जाएगा, मुझे तो बस कृष्ण कथा से ही सरोकार है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। जो भागवतम का बता रहे हैं यहाँ पे श्लोक, श्रवणताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदय अंतःस्थतो हा भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्री कृष्ण के नामों का श्रवण और कीर्तन सबको पवित्र करने वाला है। वे श्री कृष्ण अपनी अप्राकृत लीला कथा अर्थात नाम गुण श्रवण करने वालों के हृदय में अंतर्यामी चैत्य गुरु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। जैसे अभी कहा जाता है हर जीव के हृदय में क्या है, परमात्मा विराजमान है। तब वो ही परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आकर, जो भक्तों का हृदय होता है उसमें श्री कृष्ण स्वयं आके बैठ जाते हैं, और वो कौन हो जाते हैं, अंतर्यामी चैत्य गुरु। और हृदय के समस्त अनर्थों का भक्ति के अनुसार जिस जिस मात्रा में हमारा भजन होता जा रहा है वो हमारे सारे समूल नाश कर देते हैं। और फिर वे ही साधुओं के एकमात्र नित्य हितैषी हैं। तो कौन है, श्री कृष्ण सभी के नित्य हितैषी हैं। और नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत की श्रवण कीर्तन रूप सेवा और भक्त भागवत की परिचर्या रूप सेवा करने से अशुभ वासनाओं का प्राय नाश हो जाता है। अब बता भी रहे प्रोसेस क्या है, जो हम गुरुदेव से भी श्रवण करते हैं कि भक्त भागवत की भी सेवा करो। भक्त भागवत कौन है, हमारे गुरुदेव वैष्णव, है ना। और किसका कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं हम, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं। और जो भक्त भागवत हैं, जो गुरुदेव हैं, जो गुरु वर्ग हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी हम सेवा भी कर रहे हैं। तो वो करने से क्या होगा, जो अशुभ वासनाएं हैं, यानी जो इस संसार से रिलेटेड, वो शुभ तो वासनाएं थोड़ी हैं कि मुझे पैसा चाहिए या घर चाहिए या सुंदर पति या सुंदर स्त्री चाहिए या बच्चा चाहिए या और भी अन्य अन्य कुछ गहने कपड़े वॉटेवर, बहुत सारी वस्तुएं हैं इस माया में। तो फिर क्या कह रहे हैं, उन सारी अशुभ वासनाओं का सेवा करने से ही नाश हो जाता है। तब मनुष्यों में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति अचला एवं नष्ट की भक्ति का उदय होता है। तब क्या हो जाता है, मनुष्यों में अपने भगवान के प्रति नष्ट की भक्ति और अचला, जो कभी फिर नीचे ऊपर नहीं होती, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, फिर उसमें निष्ठा हो जाती है बिल्कुल कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है और मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है। फिर उसको ये पता लगता है कि श्री कृष्ण और उनकी कथा में कोई भेद नहीं। उसे कानों से ही इतना रस आने लगता है हरि कथा में, ऐसे लगता है कौन अमृत घोल रहा है, इतना रस आनंद होने लगता है कथा के श्रवण से। तब उसकी उनकी कथा को वो किसी श्रद्धा पूर्वक किसी वैष्णव के श्रीमुख से ग्रहण करता है। देखते हो ना, कई लोग रह ही नहीं पाते गुरुदेव से मिले बिना। कई लोग अगर रोज मठ जा रहे हैं तो जाए बिना रह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उन कथा में रस आ रहा होता है। तब कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर उसके सभी अनर्थों को दूर कर देते हैं। जब एक साधक को तो नहीं, मुझे हरि कथा, मैं तो हरि कथा के बिना नहीं रह सकता, मेरे चाहे कितने काम रह जाएं, तब श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करके और फिर उसके सारे अनर्थों को दूर कर देते हैं। प्रारंभ में साधक की उत्कंठा श्रीमद् भागवत की सामान्य कथाओं में होती है। पहले रहेगी शुरू में, हाँ ठीक है, भागवत सुनने गए, हमने हरिनाम दीक्षा तो ले लिया, जो सब सुनाते जा रहे हैं वो हम श्रवण करते जा रहे हैं। और भागवतम में जैसे भिन्न भिन्न भगवत भक्तों की भी कथाएं बताई गई हैं। जैसे अम्बरीश महाराज जी की बताई गई है उसमें कथा, प्रहलाद महाराज जी की बताई गई, उद्धव जी की बताई गई। तो उनको वो सुनते चले जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, फिर जब उसमें निष्ठा और रुचि उत्पन्न हो जाती है, जब पहले तो वो सिंपल सिंपल कथाएं सुनता रहेगा, फिर उसकी निष्ठा और रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर क्या करेगा, तब क्या होगा, वो ब्रज कथा के श्रवण के लिए उत्कंठित होगा। भक्तों की तो कथाएं हो गई, बेस भी बता दिया भागवतम क्या है, चैप्टर्स में बता भी दिया कौन सा अंग कृष्ण का कौन सा है। शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए उसके भी उत्तर आ गए। फिर उसकी उत्कंठा आती है ब्रज की कथा कि कौन से कृष्ण की क्या लीलाएं हैं, उसके प्रति उत्कंठित हो जाएगा। और फिर भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार साधक
भिन्न-भिन्न प्रकार की कथाओं के प्रति आकर्षित होता है। फिर क्या होता है, भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ। तो जैसे कभी उसकी रुचि आ जाएगी वात्सल्य रस की कथाओं का मैं श्रवण करूँ, यशोदा मैया और कृष्ण की क्या लीलाएँ चल रही हैं, कभी सखाओं के साथ क्या लीलाएँ चल रही हैं। अच्छा गैयाओं को लेकर गए वो, अच्छा ऐसे-ऐसे वो सिंगा भी बजा रहे थे, पेड़ पर चढ़ गए, भोजन थाली पे गए काम्य वन में, वहाँ पे अच्छा ऐसे कटोरे बने हुए हैं, इसमें खाते थे कृष्ण। है ना? और ऐसे लीलाएँ करते थे सखाओं के साथ, उनके कंधों पर चढ़ जाते थे वो। तो इस तरह के कभी मधुर रस की लीलाएँ अच्छी लगेंगी, कभी गोपी गीत अच्छा लगेगा, कभी भ्रमर गीत अच्छा लगेगा, कभी सखाओं की कथाएँ अच्छी लगेंगी। तो जैसे-जैसे फिर साधक क्या है, ये भी एक वो है कि कभी इसमें ललायित हो रहा है, कभी इसमें, कभी क्योंकि अभी स्थायी भाव आया नहीं। ये था हमारी अभी श्रवण दशा। अब दूसरी जो दशा आ रही है हमारी वरण दशा, उसमें कह रहे हैं अब श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण के चरण कमलों में साधक अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है कि मेरा एकमात्र नित्य संबंध केवल गुरु और कृष्ण के साथ है। तो यहाँ पर अब हम इस चीज़ को समझ लेंगे, जो भी मेरी यहाँ पर गुरु बहनें हैं, जिनका ये प्रश्न रहता है कि अभी तो हमें परिवार ऐसे बोलता है या हमें वैसे बोलता है, अभी ऐसे बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं। इस वाली जो हमारी वरण दशा है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि कोई हमसे क्या कह रहा है। हमें समझ आ जाएगा, मुझे किसी को बुलाना है बुलाओ, मत बुलाओ, मुझसे किसी को संबंध रखना है मत रखो, चाहे वो मेरे पति और बच्चे ही क्यों ना हो। मेरा तो संबंध एकमात्र गुरु और कृष्ण से है, तो मैं अपना वहाँ से संबंध तोड़ूँगी नहीं। तुम चाहे मेरे गुरु की लाख बुराइयाँ करो, तुम चाहे मेरे कृष्ण की लाख बुराइयाँ करो, चाहे पूरा का पूरा संसार मुझे त्याग दे कि ये तो बेकार है, इसको छोड़ दो। तो मेरा संबंध उसे पता लग गया कि मेरा तो संबंध गुरुदेव से है और हरि कथाओं से है, कृष्ण से है, तो मुझे तो अब ये हाँ जी। अल्टीमेटली तो हमें कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करना है ना, पर किसके थ्रू? राधा रानी के थ्रू। वो प्रेम संपत्ति किसकी है? राधा रानी की। तो हमें डायरेक्ट प्रेम नहीं प्राप्त करना, युगल किशोर का प्रेम हम प्राप्त करेंगे तो राधा रानी के थ्रू ही हम प्राप्त करेंगे। क्यों? आश्रय तत्व कौन है? राधा रानी। कृष्ण तो विषय तत्व है, वो क्या प्रेम देंगे हमें? नहीं दे सकते। उनकी वस्तु नहीं है, तो हमें आश्रय में ही जाके लेना पड़ेगा। इसीलिए आता है। फिर कह रहे हैं आत्मनिवेदन पद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पे मने, आमी त तोमार तुम्ही त आमार, की काज पर धने। तो हे प्रभु, आपकी परम सुख में सेवाओं में पूर्णतः निमग्न होने से मुझे अपना पूर्व समस्त इतिहास विस्मरण हो गया, यानी मैं भूल गया मेरा क्या था क्या नहीं था, सब कुछ को मैंने भूल दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए अन्यत्र। किसी का माइक ये खुला हुआ है, ये बंद करो अपना वीडियो। शायद सरोज दीदी आपका खुल रहा है। सरोज दीदी बंद करो अपना वीडियो। फिर कह रहे हैं मैं सब कुछ भूल गया कि मेरे पूर्व पूर्व में क्या था, और मेरे भौतिक जीवन के संस्कार जो मेरे हृदय में सुदृढ़ रूप से स्थापित थे, अब धीरे-धीरे विदूरित हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ? धीरे-धीरे क्या हो रहा है? जो भी मेरे सुदृढ़ थे ना भौतिक जीवन के संस्कार, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा कर्तव्य, कितना समाज हमें हमारा कर्तव्य बताता है। कितना कर्तव्य है, ये तो आप सभी फेस करते ही होंगे लाइफ में कि ये कर्तव्य तुम्हारा, ये थोड़ी कर्तव्य, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? गुरुदेव आए तो क्या घर को छोड़े चले जाओगे? मेरे बेटे को कितने लोगों ने निकालने की कोशिश करी, इसे घर से निकाल दो जब ये कुछ नहीं करता। क्या गुरु के पीछे लगने से सब कुछ हो जाएगा? है ना? ये सब झेलना पड़ेगा, पर पता है कि हमारा उसके लिए हम अपना कार्य थोड़ी ना बदल लेंगे। जब समझ में आ गया कि गुरु और हरि की सेवा से ही हमारा आत्मस्वरूप प्रकट होगा और यहाँ जन्म मरण से हम छूट जाएंगे और हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तो क्या कह रहे हैं? वो अब सब दूर हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई मुझसे क्या बोल रहा है क्या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, मेरे को अन्य किसी दूसरे विषय से कोई लेना देना नहीं। तो ये देखो वरण दशा का आना बड़ा आवश्यक है जीवन में। ये नहीं आएगा तो संसार हमें खींचता रहे। हाँ जी।
वो देखो हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर ये समझना है। हाँ नहीं, वो चीजें हैं तो मतलब वो है कि एक वन पॉइंटेड तो होना ही पड़ेगा ना, जब अपनी पता ही लग गया हमारा परम कल्याण किसमें है, तो और किसी दूसरे विषय से फिर वो मतलब नहीं रखता। अब एक शिष्य जब अत्यंत विह्वल होकर हृदय से गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत हो जाता है और निरंतर क्रंदन यानी रोते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करता है, तब गुरुदेव उसके समक्ष एक सखी के भाव से प्रकाशित हो जाते हैं। तो देखो फिर क्या होता है, गुरुदेव की भी उसके दर्शन होते हैं कि गुरुदेव मेरी कौन सी सखी है, कैसा रूप है, कैसा उनका वेश है, किसके अनुगत्य में वो कार्य करते हैं। जब वो क्रंदन करता रहता है नहीं गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तब क्या होता है, गुरुदेव सखी भाव से प्रकाशित हो जाते हैं और शिष्य उस सखी की दासी के भाव से प्रकाशित हो जाता है। उसे अपना स्वरूप भी पता चल जाता है कि मैं इस सखी के अनुगत्य में दासी हूँ। तदंतर शिष्य अपनी गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में दिव्य युगल की सेवा करता है। तो देखो वरण दशा कितनी इंपॉर्टेंट बताई कि गुरुदेव अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं, वो वाला आ जाता है। तब गुरुदेव देखते हैं कि क्रंदन कर रहा है, इसको लोभ हो चुका है और ये राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति चाहता है, तो गुरुदेव भी उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, उसका भी स्वरूप प्रकट आ जाता है और फिर वो क्या करता है, गुरुदेव के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा उसे मिलती है। अब आस्तव कल्पद्रुम का बता रहे हैं, राधा सन्मुख संसक्तिम सखी संग निवासिनीम ताम अहम संततम वंदे गुरु रूपाम परम सखी। तो कह रहे मैं अपने उन गुरुदेव को नित्य निरंतर दंडवत करता हूँ जो नित्य उन्नत